प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, जांच करें। तो प्रश्न 3 का पहला है 256। तो 256 का हम वर्गमूल निकाल करके देखते हैं। अगर वर्गमूल निकल गया तो ये पूर्ण वर्ग होगा, यानी 256 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर वर्गमूल नहीं निकला यानी शेष बच गया तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो देखिए वर्गमूल हम निकालते हैं, यानी दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। भाग विधि से इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा, तो 2 बच गया। तो 2 किससे लगेगा? तो 1 गुना 1 1 होता है, यानी 1 का वर्ग 1 होता है। 2 का वर्ग 4, यानी 1 से लगेगा। तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 गुना 1 1, घटाएंगे 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे 56 को उतार देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ेंगे 1 1, कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है और इतना लाना है। तो 8 रखें, ये देखिए 4 रखेंगे तो 4 से ही गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 चौक 96। 4 नहीं रखना होगा, 6 रखेंगे तो 6 छक 36, 6 दूना 12, 3 15, यानी 6 रखना होगा, ठीक है। तो देखिए 26 छक 156 होता है। पूरा पूरी कट चुका है। 6 लिख देंगे यहाँ पे, 26 6 32, यानी 256 का वर्गमूल क्या है 16 है। तो 256 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16, यानी 256 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 16 का वर्ग है 256, ठीक है। तो एक तो मिल गया है। अब देखिए दूसरा हम चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है 360। 360 को हम चेक कर लेते हैं वर्गमूल निकाल करके कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे तो 3 बचा। तो 3 देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1, तो 1 से लगाएंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पे। 1 गुना 1 1 लिखेंगे यहाँ पे। 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे जोड़ देंगे 1 1 2। 60 को उतारेंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करके या तो इसके बराबर लाना है या इससे थोड़ा सा कम। तो मान लीजिए 8 रखते हैं तो 28 8 कितना हो जाएगा 8 8 64, 8 दूनी 16 6 22, 224। 9 रखते हैं तो 29 नम्मा कितना हो जाएगा, तो 9 नम्मा 81, हाथ में रहा 8, 9 दूनी 18 8 26। तो ये देखिए ज़्यादा हो रहा है। तो 8 रखना होगा, यानी 8 रखेंगे और 8 से ही गुना करेंगे तो 28 8 ही हो जाएगा 224। यहाँ पे जोड़ देंगे 8 8 16, 2 1 3 36। इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो देखिए शेष बच गया है इसमें। अब 36 नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर कोई भी अंक रखेंगे तो ये नहीं लगेगा क्योंकि छोटा हो जाएगा। तो शेष बच गया, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 360 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें हम नहीं लिख देंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये है तो इसमें हाँ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा चेक कर लेते हैं। तो तीसरा है 324। तो 324 का वर्गमूल निकाल करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। अगर आ गया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो दाईं ओर से 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे तो 3 बचा, यानी 1 से लगाएंगे। 1 गुना 1 1 1 लिखेंगे यहाँ पे घटा देंगे। 3 में से 1 गया 2, 24 उतार देंगे ऊपर से, इसको जोड़ देंगे 1 1 2। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो देखिए 8 रखेंगे तो 8 8 64, 8 दूनी 16 6 22, यानी 8 रखेंगे यहाँ पे। तो 28 8 होता है 224। देखिए पूरा पूरी कट चुका है। शेष यहाँ पे एक भी नहीं बचा है। 224 में से 224 गया तो 0। 28 8 8 8 16, यानी 36 हो जाएगा। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना आया 18, यानी 324 का वर्गमूल कितना आ गया 18। तो ये
क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हाँ लिख देंगे, क्योंकि 324 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है, तो 18 का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए एक और चेक कर लेते हैं, जो कि है 400। तो 400 का हम वर्गमूल निकाल करके देख लेते हैं। दाईं ओर से 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे, 4 बचा, तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 से लगा देंगे, 2 दूना 2 का वर्ग 4, तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 2 कितना हो गया 4। अब देखिए ऊपर से दोनों शून्य उतारेंगे, तो शून्य यहाँ पे उतारने पे शून्य तो लगता नहीं है, तो शून्य तो शून्य से ही लगेगा, यानी 40 गुना शून्य, शून्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी शून्य दे देंगे। तो देखिए ये तो शून्य शून्य से लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बस एक शून्य दे देंगे, यानी शून्य उतारने के बाद बस यहाँ पे एक शून्य दे देना है। ठीक है, क्योंकि शून्य से लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शून्य से गुना करेंगे तो भी शून्य ही आएगा, यानी 400 का वर्गमूल क्या हो गया, 20 हो गया। तो 400 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 400 का वर्गमूल क्या हो गया, 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, ये पूर्ण वर्ग संख्या। तो उत्तर में देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर में लिख देंगे पहला कॉमा तीसरा और चौथा, यानी पहला तीसरा और चौथा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन कौन, 256, 324 और 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें बस 360 ही है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख देंगे, पहला तीसरा और चौथा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। प्रश्न 4, तो कौन कौन पूर्ण वर्ग है, तो देखिए इसमें जो पूर्ण वर्ग है वह 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो बस हम इसका उत्तर लिख देते हैं 16। 49 है, 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 है, और 64 है। देखिए 16, 49 और 64 है, क्योंकि 72 किसी का वर्ग नहीं है, 343 भी किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 343 को हम कैसे चेक करेंगे कि वर्ग है कि नहीं, तो देखिए 343 का वर्गमूल निकाल करके देख लेते हैं रफ पेज में। तो दाईं ओर से 2 अंक का जोड़ा 3 है, तो 1 से लगेगा, 1 गुना 1 1, 3 में से 1 गया 2, 43 उतार देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। अब देखिए 28 अठी, 28 अठी होता है 224, तो 8 से लगाएंगे, 224 लिखेंगे यहाँ पे, 28 अठी 224, 13 में से 4 गया तो 9, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो देखिए शेष बच गया है 19, तो 343 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, शेष नहीं बचना चाहिए। तो 343 हम इस तरह चेक कर लेंगे। और क्या है, एक और संख्या है बड़ा सा, 37 58, यानी इसको पढ़ेंगे 3,73,758। तो इसका वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं, दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे, तो 37, यानी 6 का वर्ग 36, 6 से लगाएंगे, 1 बच गया, 37 उतारेंगे, यहाँ पे आ गया 6 6 12, यहाँ पे जोड़ते हैं। तो देखिए अगर 2 रखें तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 रखेंगे, 121 गुना 1 121, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 121 1 122। अब 58 को उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए 122 के साथ कौन सा अंक रखेंगे जो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6 3, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। अगर 2 रखते हैं तो भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 रखना होगा। तो 1221 गुना 1 1221, इसको जोड़ देंगे, इसको घटाएंगे, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4,
अब यहाँ पे लिख देंगे 1 1, शेष बच गया यहाँ पे देखिए 437। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम इसको चेक करेंगे। तो प्रश्न 4 का उत्तर हो जाएगा, यानी कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16, 49 और 64।